नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन पढ़ेंगे इस लेक्चर में बैटरी के बारे में। मैंने बताया था इस लेक्चर में अपन को क्या पढ़ना है, बैटरी पढ़ना है, बैटरी या सेल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, कैसे क्या करने का है। ठीक है, देखो अपन पढ़ रहे हैं सेल बैटरी, इसमें पढ़ेंगे अपन सेल बैटरी के बारे में। उसी का एक टॉपिक है विद्युत वाहक बल, ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो है क्या सेल या बैटरी, आखिर में क्या है? ये एक विद्युत उपकरण है, ये एक विद्युत उपकरण है। सेल या बैटरी क्या है? विद्युत उपकरण है, आप सभी को पता है, जो परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य नियत विभवांतर बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। भाई आपको पता है परिपथ में धारा बहेगी कब? जब कुछ ना कुछ विभवांतर होगा। पहले कहीं से क्या आएगा, कुछ विभवांतर आएगा तभी धारा बहेगी। ठीक है, तो उस नियत विभवांतर को कौन बना के रखता है? नियत विभवांतर लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? बैटरी। अगर बैटरी नहीं लगी होगी तो परिपथ में धारा कहाँ से बहेगी? तो बैटरी क्या है? एक टाइप की मतलब विद्युत ऊर्जा है। बैटरी क्या कर रही है? विद्युत ऊर्जा की सप्लाई कर रही है। ठीक है, यानी कि विभवांतर दे रही है। तो बैटरी क्या करती है? दो बिंदुओं के मध्य, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य नियत विभवांतर, समय के साथ नियत रहेगा, फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, समय के साथ नियत फिक्स। ठीक है, अगर 4 वोल्ट है तो 4 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, तो नियत विभवांतर बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बैटरी के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जिसके कारण वो नियत विभवांतर बनाए रखती है? तो ये वो बात है कि सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, सेल के अंदर क्या होती है, कुछ रासायनिक क्रिया होती है, उसके बारे में अपने को नहीं पढ़ना फिजिक्स में। ठीक है, ना ही अपने को पूछा जाएगा। हो सकता है केमिस्ट्री में कुछ ऐसा टॉपिक हो, सिलेबस में है या नहीं मुझे पता नहीं। ठीक है, जैसे लेकिन आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में बैटरी के बारे में। ठीक है, तो उन्हीं रासायनिक अभिक्रिया के कारण क्या होता है? नियत विभवांतर रहता है। ये जो इसके अंदर बैटरी जो होती है उसके अंदर क्या होता है? कैथोड एनोड, फिर वो कुछ क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है। उन रासायनिक अभिक्रिया के कारण इनका विभवांतर क्या होता है? नियत रहता है। अपने को सिर्फ इतना ही समझना है, उन रासायनिक क्रियाओं में अपने को नहीं घुसना है। ठीक है, बस इतना समझ लो कि भाई सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण नियत विभवांतर बना रहता है। ठीक है, नियत विभवांतर जरूरी क्यों है? देखो होता क्या है कि भाई बैटरी क्या है? विभवांतर दे रही है, विभवांतर दे रही है मतलब ऊर्जा दे रही है। रियल में हो क्या रहा है? विभवांतर दे रही है मतलब ऊर्जा दे रही है। जब ऊर्जा दे रही है तो भाई ऊर्जा तो जा रही है, प्रतिरोध ले रहे हैं, तो वो खत्म क्यों नहीं होती? उसका वोल्टेज धीरे धीरे कम क्यों नहीं होता? तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको विभवांतर को बनाए रखने के लिए इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया इसी प्रकार होती है कि वो उस चीज़ को बनाए रखे। तो इसीलिए बैटरी का काम क्या होता है? नियत विभवांतर बना के रखना। और नियत विभवांतर कौन बना के रखता है? बैटरी के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। बस इतना ध्यान रख लो। तो ये बैटरी होती है, बैटरी का सिंबल होता है। ठीक है, ये बैटरी का सिंबल होता है। अब वैसे बैटरी बहुत प्रकार की होती है, वो सारे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो। एक सिंपल अपन नॉर्मल बैटरी जो अपन क्या करते हैं, जिसमें अपन वॉच वगैरह, जो घड़ी वगैरह, वॉल घड़ी, वो जो दीवार घड़ी होती है उसमें अपन लगाते हैं, इस प्रकार की बैटरी लगाते हैं। ठीक है, तो अपने को उसके पीछे भागने का काम नहीं, आप अपने जो काम की चीज़ें वो पढ़ लो। तो ये वाला निम्न विभव होता है और ये वाला बड़ी लाइन उच्च विभव। ठीक है, और ये कैथोड हो गया, इसको अपन कैथोड भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं एनोड। कैथोड और ये बड़ा वाला एनोड। एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। बहुत बार आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, इसमें कुछ मतलब स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, सारा आपस में मिलके फिर इनका कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट। मतलब क्या है कि जैसे कि ये छोटे छोटे सेल है, ये 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल मिलके पूरा एक बैटरी सेट बना रहे हैं। मिलके क्या बना रहे हैं? पूरा एक बैटरी सेट। तो इसको लेके कुछ इतना कंफ्यूजन या फिर कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये समझ लो। ये एक सिंगल सेल है, सिंगल बैटरी है, और ये बैटरी मिली हुई बैटरी है। सिंगल बहुत सारे सेल मिलके एक बैटरी सेट बना रहे हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी आया होगा एग्जाम में, आप क्वेश्चन में दे सकते हैं। ठीक है, बस उसको आपको इसको देखना ही नहीं है, भले 10 हो 12 हो, जो लास्ट में बड़ा वाला है उसको पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। ठीक है, और कुछ भी इनका वोल्टेज दिया होगा, 4 वोल्ट हो तो 4 वोल्ट, बस। बाकी इसको देख के घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सेल के बारे में, बैटरी के बारे में। ठीक है, अब देखो एक चीज़ बता दूँ, और एक चीज़ आपको और बता दूँ। ये तो हो गया सेल या बैटरी। ठीक है, सेल या बैटरी, ये आपने लिख दिया था, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, नहीं तो पीछे जाके लिख लेना वीडियो करके, बैक करके। ठीक है, अब देखो बहुत बार क्या होता है, आपको तो शायद
कुछ क्वेश्चन में आ भी सकता है, कुछ क्वेश्चन में बैटरी ऐसे भी दे सकते हैं, ये बैटरी है, इसका मतलब ये क्या बैटरी है, और ये क्या दे रही है, कुछ ना कुछ विभवांतर दे रही है वी। बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकते हैं प्लस माइनस, तो ये भी क्या है, वोल्टेज सोर्स है, ये भी क्या है, वोल्टेज दे रहा है, लेकिन ये बैटरी नहीं हो गए, बाहरी वोल्टेज सोर्स है। यानी कि बाहरी वोल्टेज सोर्स मतलब जैसे कि अपने जो जैसे कि अपने नहीं है क्या, जो डिस्कॉम्स वगैरह उनसे बिजली प्राप्त होती है, जैसे कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वो क्या करते हैं, अपने को बिजली देते हैं, तो भाई उनकी सप्लाई वो क्या है, बाहरी सप्लाई, वो कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए अपने को जैसे कि कोई वोल्टेज मिल रहा है, ये वी वोल्टेज, उसको अपन ऐसे बताएंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली ऐसे दिया होगा सवाल में, जैसे कि ऐसे है ना कि भाई 3 ओम है और ये 2 ओम है, तो ऐसे दिया होगा प्लस माइनस, बस कुछ नहीं है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, प्लस माइनस पहले दे रखा होता है, ठीक है। अगर ये ऐसे 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 दे रखा होगा या फिर बाहर दे रखा होगा प्लस माइनस, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया होगा अगर इस टाइप से कुछ आए तो, ठीक है। लेकिन अगर बैटरी आ गई ऐसे तो आपको पता है जो बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव है, ठीक है। और इस टाइप से आ गया तो उसमें क्वेश्चन में मतलब जब भी वो क्वेश्चन आएगा, डायग्राम आएगा, उसमें दिया होगा या तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव लिख देंगे, जो अंदर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, नीचे ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, समझ गए। ये है बाहरी सोर्स, ये है बाहरी सोर्स, इसका मतलब होता है बाहरी स्रोत, जहाँ से अपने को ऊर्जा मिल रही है या विभवांतर मिल रहा है, ये होता है बाहरी स्रोत। और ये होती है बैटरी, ये होती है बैटरी, ठीक है। अब चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। अब देखो पहले मैंने कुछ बोर्ड पे लिखा है, उसको समझ लो, हो सकता है अभी ये डायरेक्ट पढ़ने में थोड़ा समझ में नहीं आए, लेकिन उसके बाद अगले वाली स्लाइड में यानी कि नेक्स्ट में जो बताऊंगा उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो एक होता है ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो तो क्या होता है, बैटरी के दोनों टर्मिनल या सिरे, बैटरी के जो दोनों सिरे होते हैं ना, ठीक है, जब बाहरी परिपथ से जुड़े हुए नहीं हो, अगर बैटरी के दोनों सिरे बाहरी परिपथ से जुड़े हुए नहीं हो, तो अगर बाहरी परिपथ से जुड़े हुए नहीं होंगे तो उनकी धारा बहेगी नहीं, ठीक है। तो उस स्थिति में इनके मध्य विभवांतर बैटरी का विद्युत वाहक बल कहलाता है, बैटरी का विद्युत वाहक बल कहलाता है। जब सिरे बाहरी परिपथ से जुड़े हुए नहीं हो, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि I बराबर 0 हो, बाहरी परिपथ से जुड़े हुए ना हो, बाहरी परिपथ से जुड़े हुए नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसमें धारा 0 है, भाई जुड़ेंगे नहीं तो धारा क्या होगी, 0 होगी। और उस स्थिति में जो विभवांतर होगा उसको बोलेंगे विद्युत वाहक बल। अब इस विद्युत वाहक बल को अकेले नहीं समझ सकते जब तक अपन आंतरिक प्रतिरोध ना समझे, तो पहले समझो आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बैटरी के अंदर धारा प्रवाह का विरोध आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। बैटरी के अंदर धारा प्रवाह का विरोध आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ये बात एक ध्यान रखना, ये विद्युत वाहक बल मैंने बोला है ना कि इनके मध्य विभवांतर बैटरी का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है, ये विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है, और इसका मात्रक ना ही न्यूटन में होता है, ये क्या है, एक टाइप का विभवांतर ही है। लेकिन उस स्थिति में विभवांतर जब बैटरी बाहरी परिपथ से जुड़ी हुई नहीं हो, उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है। विद्युत वाहक बल का मात्रक कोई पूछे तो वोल्ट में ही आएगा, न्यूटन में नहीं आएगा, ध्यान रखना, हाँ आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो बैटरी के अंदर धारा प्रवाह का विरोध आंतरिक प्रतिरोध का, यानी कि बैटरी होती है ना, मैं देखो सभी जगह धारा प्रवाह का विरोध होता है, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि प्रतिरोध 0 होगा, ठीक है। तो जो बैटरी होती है उसके अंदर भी कुछ, जब बैटरी बनाते हैं वगैरह, कुछ मेटल वगैरह काम में लगते हैं, तो उनके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जब धारा बहती है उनके कारण उस धारा का विरोध होता है, उस धारा का विरोध होता है, उसको बोलते हैं बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि अंदर का विरोध, उसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो सामान्यतः क्या होता है, इसका मान अल्प होता है। सामान्यतः जब बैटरी बनाने वाले होते हैं ना, जो मैन्युफैक्चर, जब बड़े बड़े कारखानों में बैटरी बनती है तो वो कोशिश करते हैं कि उसका मान अल्प रखे, लेकिन कोई भी 0 नहीं कर सकता, कोई भी 0 नहीं कर सकता, लेकिन उसको कम अल्प कर सकते हैं। जैसे कि अपन इंसान है, इंसान से गलती होती, कोई भी मिस्टेक फ्री नहीं हो सकता है, कोई भी इंसान मिस्टेक फ्री नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इतनी कोशिश जरूर कर सकता है कि गलतियाँ कम से कम हो, कितनी कम से कम, लेकिन गलती तो होगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की हो, ठीक है, गलती करके इंसान सीखता है। तो उसी प्रकार प्रतिरोध का मान 0 तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका मान अल्प कर सकते हैं। तो सामान्यतः इसका मान क्या होता है, अल्प होता है। एक होती है आदर्श बैटरी, तो आदर्श बैटरी के लिए क्या होता है, इसका मान 0 होता है। तो भाई आदर्श मतलब आइडियल, तो आइडियल तो कभी कुछ होता नहीं है, तो अपन क्या मानते हैं कि भाई आदर्श बैटरी वो बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो प्रतिरोध है, इसका मात्रा किसमें होता है, ओम में होगा, प्रतिरोध तो मात्रा किसमें होगा, ओम में होगा। 100 किससे करेंगे, स्मॉल आर से। अब देखो ये बैटरी है,
अब बैटरी के साथ में अपन क्या करते हैं, ये एक स्मॉल आर का आंतरिक प्रतिरोध ऐसे शो करते हैं। ये तो सेल हो गया, और इसके अंदर का आप अंदर तो शो नहीं कर सकते, कोई ऐसे थोड़ी ना बताएगा कि भाई ये प्रतिरोध है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको ये बैटरी बना दी जाएगी, ये बैटरी और उसके अंदर का आंतरिक प्रतिरोध ऐसे साइड में बताया जाएगा, इसके अंदर नहीं बताया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो फिर बैटरी का रूप रंग बिगड़ जाएगा। जैसे कि ये बैटरी है, फिर कोई बोले कि सर नहीं अंदर ये बना दो, फिर ऐसे दिखा दो, नहीं ऐसे नहीं होता, सिंबल ऐसे ही होता है, बैटरी उसके आंतरिक प्रतिरोध के साथ। इस सिंबल का मतलब क्या हुआ कि एक बैटरी दी हुई है उसके आंतरिक प्रतिरोध के साथ। अगर ये R बराबर 0 हो तो अपन मानते कि भी आइडियल बैटरी है, लेकिन R बराबर 0 रियल में होता नहीं है, हकीकत में नहीं होता, इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपन आइडियली मान लेते हैं कि भाई R बराबर 0। ठीक है, R बराबर 0 तो क्या होगा, उस बैटरी को बोलेंगे आदर्श बैटरी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भाई आदर्श बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 0 होता है। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। अब देखो बोर्ड पे एक तो होती है आदर्श बैटरी। ठीक है, आदर्श बैटरी में क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध 0, आंतरिक प्रतिरोध 0 क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध बराबर 0। तो फिर क्या रहेगा, अगर आंतरिक प्रतिरोध 0 हो गया तो देखने को क्या रहेगा, सिर्फ ये, इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल यानी कि EMF, इसको बोलते हैं EMF, इसीलिए मैंने ये E लिख दिया। ठीक है, अब होती है अनादर्श बैटरी यानी कि नॉन आइडियल। ठीक है, अब नॉन आइडियल में देखोगे ये हो गया E, ये R, ये E और ये R, और मैंने माना इससे धारा I बह रही है, इससे धारा क्या बह रही है, I बह रही है। अब देखो अगर ये बैटरी E है, इसका ये क्या दिया हुआ है पहले मैं बता देता हूँ। E बराबर है विद्युत वाहक बल, क्या दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल। ये कोई बल नहीं होता, ये एक क्या है, विभवांतर है। क्या विभवांतर किस केस में है, जब बैटरी बाहरी परिपथ से जुड़ी हुई ना हो, वही लिखवाया है मैंने। विद्युत वाहक बल इसका मात्रक वोल्ट में होता है, ध्यान रखना। ये विभवांतर ही है, ये विद्युत वाहक बल क्या है, विभवांतर ही है। बस एक स्पेशल केस में इसको बोलते हैं कि भाई जब बैटरी बाहरी परिपथ से जुड़ी हुई ना हो तो उसको बोलेंगे विद्युत वाहक बल। आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। एक आएगा वी आएगा विभवांतर, एक आएगा वी क्या आएगा, विभवांतर। अब देखो वी ए, ये लिख दिया, माना कोई बिंदु है वी ए और वी ए और वी बी। अब मैंने माना धारा, माना, अब मैंने क्या माना, इसको माना कि इसको बाहरी परिपथ में जोड़ दिया, बाहरी परिपथ में जोड़ दिया। माना बैटरी बाहरी परिपथ में जुड़ी हुई है। बैटरी क्या होगी, अगर बाहरी परिपथ में जुड़ी हुई है तो क्या होगी, इसमें बैटरी से भी धारा बहेगी, बैटरी में धारा बहेगी ना भाई। बैटरी क्या होता है, अगर कोई बैटरी बाहरी परिपथ में जुड़ी हुई है तो बैटरी में धारा बहेगी, ऐसे प्लस से लगाकर माइनस तक, तो और इसके अंदर भी धारा बहेगी माइनस से प्लस। ठीक है, तो माना बैटरी बाहरी परिपथ में जुड़ी हुई है, अतः धारा क्या है, आई है, धारा क्या है, आई है। अगर धारा आई है तो आप क्या करोगे, अब क्या करोगे आप इसके लिए कि इसमें विभवांतर कितना आएगा, इसमें विभवांतर कितना आएगा। अब आप ध्यान से देखोगे ना, इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें विभवांतर कितना होगा, वी ए माइनस वी बी कितना होगा। ठीक है, वो आपको निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसको कैसे लिखूंगा, वी ए माइनस, ये बैटरी मैंने बताया था ना, अगर अपन ऐसे लिखते हैं वी, और बैटरी अगर ऐसे बनी हुई, उल्टी बनी हुई है ये, तो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस, सॉरी वी ए प्लस ई और माइनस वी बी नीचे वाला। उस केस में अपने नीचे वाला 0 था
अपन पहले जो सवाल किया उनमें ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अपॉन प्रतिरोध कितना आर बराबर कितना जाएगा आई, बराबर कितना जाएगा आई, ठीक है। क्योंकि अपन ने क्या मान रहे हैं कि भाई माना भाई वी ए उच्च विभव पे है और ये निम्न पे है, ये अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ऐसे आ गया। लास्ट में आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी बराबर क्या होगा, आई आर माइनस ई, आई आर माइनस ई क्या हो जाएगा, आई आर माइनस ई। और ये वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा। अब देखो वी ए माइनस वी बी क्या है, विभवांतर है वी, ये क्या है विभवांतर है। कब, जब इसको बाहरी परिपथ से जोड़ा गया तो विभवांतर कितना आ रहा है, वी बराबर आई आर माइनस ई आ रहा है, ठीक है, आई आर माइनस ई। लेकिन यदि मान लो ये बाहरी परिपथ से जुड़ा हुआ नहीं है, तो बाहरी परिपथ से जुड़ा हुआ नहीं है तो मतलब क्या होगा, धारा आई बराबर जीरो। भाई बाहरी परिपथ से जुड़ा हुआ नहीं, धारा क्या बनेगी, जीरो बनेगी। तो आई बराबर जीरो लिखोगे तो क्या आ जाएगा, वी बराबर माइनस ई, यानी कि मतलब अपन ने ये बड़ा माना ये छोटा माना है, लेकिन रियल में क्या है, बड़ा ये छोटा है, इसलिए माइनस आया है। तो वी ए माइनस वी बी क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी माइनस ई, तो इसका मतलब क्या हो गया, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू। तो इसका मतलब जब परिपथ से जो जोड़ा हुआ नहीं है उस केस में जो अपने को विद्युत वाहक बल मिल रहा है, जो विभवांतर मिल रहा है वो क्या है, विद्युत वाहक बल। समझ रहे हो। तो देखो रियल में बात क्या है, विद्युत वाहक बल एक शुद्ध चीज़ है, यानी कि प्योर चीज़ है। जो बैटरी के अंदर मसाला होता है, जो बैटरी की पूरी पावर होती है, जो विभवांतर उसके अंदर होता है, वो कहते हैं विद्युत वाहक बल। लेकिन जैसे ही अपन इसको बाहरी परिपथ से जोड़ते हैं, जैसे ही अपन उसको बाहरी परिपथ से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि धारा बहती है। तो धारा बहने के कारण, छोटे से आर के कारण, इस स्मॉल आंतरिक प्रतिरोध के कारण कुछ विभव का पतन होता है, यानी कि इस जो विद्युत वाहक बल में से कुछ विभव निकल जाता है। तो जो पीछे जो बचता है उसको बोलते हैं विभवांतर। लेकिन अगर धारा नहीं बहेगी तो वो विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा, उस विद्युत वाहक बल के बराबर ही हो जाएगा। समझ गए। तो ये बात शायद आपको अब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए थोड़ा इसको, इस डायग्राम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। थोड़ा इसमें ध्यान से देखो, ये है क्या चीज़। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बैटरी है 6 वोल्ट की, एक जिसका विद्युत वाहक बल क्या है 6 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.22 ओम से, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, बाहरी परिपथ में जोड़ दिया। कोई भी बाहरी परिपथ हो सकता है, मैंने वो बताया नहीं। उस बाहरी परिपथ में जोड़ने के कारण उसमें 5 एम्पीयर धारा बैठ रही है। बाहरी परिपथ में जोड़ने पर उसमें 5 एम्पीयर, उसमें 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, ठीक है। अब आपको निकालना है बैटरी का विभवांतर। बैटरी का विभवांतर ज्ञात करो। बैटरी का विभवांतर ज्ञात करो। तो अब देखो, अपने को पता है कि भाई ये क्या है 6 वोल्ट। ये 6 वोल्ट क्या है, 6 वोल्ट एक्चुअली में क्या है, विद्युत वाहक बल है। क्या है, विद्युत वाहक बल। ये क्या है, इसका शुद्ध वोल्टेज है। इसका शुद्ध वोल्टेज जो है वो क्या है, विद्युत वाहक बल, यानी कि शुद्ध कितना दे सकता है। तो देखो विद्युत वाहक बल क्या है, 6 वोल्ट है। अब अपने को निकालना है बैटरी के सिरों में विभवांतर। तो बैटरी के सिरे कौन से, ए और बी, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध भी किसमें, बैटरी में शामिल होता है। अब आप लिखो, समीकरण लिखो, तो कैसे लिखोगे, वही वी ए माइनस, अब ये बैटरी ऐसे ही है तो ऐसे रहेगा, वी ए माइनस 6 और माइनस वी बी, अपन प्रतिरोध कितना है 0.2 हो गया, बराबर कितनी धारा बह रही है 5 एम्पीयर। लेकिन सॉरी, लेकिन अपन ने माना कि इसको उच्च, इसको माना है ना, इसके से सापेक्ष निकालना कि भी ये अपने किस पे, उच्च विभव पे है। तो वी ए माइनस 6 और माइनस वी बी, ठीक है। वी ए माइनस 6 ये तो सही है, माइनस वी बी अपॉन 0.2 एम्पियर। जबकि अपन ने इसको उच्च माना है तो मतलब होगा क्या, धारा अपने दूर जाएगी, धारा दूर जाएगी ना, तो अपने को दूर जाने वाली धारा लिखनी है। क्या लिखनी है, दूर जाने वाली धारा, बाहर जाने वाली। तो इस नोड से बाहर जाने वाली मतलब आ कितनी रही है 5 एम्पीयर, तो बाहर कितनी जाएगी -5 एम्पीयर। बाहर कितनी जाएगी
-5 एम्पियर। समझ गया? अगर मैं इस धारा को इस साइड शो करना चाहूँगा तो क्या बोलूँगा? -5 एम्पियर, ये बोलूँगा इसको। ठीक है, तो अब देखो कितना हो जाएगा, VA -6 -VB इज इक्वल टू -5 × 0.2, -5 × 0.2, ये कितना हो जाएगा? -1 और VA -VB, अब ये -6 इस साइड जाएगा तो प्लस का 6, 5, 6 - 1 5, तो VA -VB, VA -VB। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसके मध्य जो विभवांतर प्राप्त हुआ अपने को प्लस माइनस, अब ये VA -VB किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, जो अपन ने माना था कि ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव हो, सही है। अगर ये VA -VB नेगेटिव आता तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो माना है वो उल्टा है, यानी कि अपन ने इसको उच्च माना था लेकिन रियल में उच्च क्या होगा, ये होगा अगर नेगेटिव आता तो, लेकिन पॉजिटिव है तो यानी कि जो माना है वो है। ये हमेशा लॉजिक याद रखना, अगर आंसर पॉजिटिव में है तो जो माना है वो सही है। तो अपने क्या माना था कि VA उच्च विभव है, VB निम्न पे है। तो देखो VA VB कितना है? 5 वोल्ट। अब देखो यहाँ से आप पिक्चर समझ गए कि बैटरी की जो ताकत थी देने की विभवांतर, वो तो कितनी थी? 6 वोल्ट थी, और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम था। चूंकि आंतरिक प्रतिरोध है, इसके कारण जब इसको बाहरी परिपथ में लगाया गया तो क्या हो गया, इसका जो वोल्टेज है, विभवांतर है, जो विद्युत वाहक बल है, वो डिक्रीज होकर क्या बन गया? विभवांतर बन गया। क्या बन गया? विभवांतर बन गया। यानी कि मतलब इसका विद्युत वाहक बल तो कितना है? 6 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल तो कितना है? 6 वोल्ट है, लेकिन विभवांतर कितना आ रहा है? विभवांतर आ रहा है 5 वोल्ट। समझ गए दोनों में अंतर? अब ये 6 से 5 क्यों हुआ? क्योंकि बाहरी परिपथ से जोड़ा है, और बाहरी परिपथ के कारण जो धारा हो रही है वो धारा इस आंतरिक प्रतिरोध के साथ मिलके विभव का क्या कर रहे हैं? पतन कर रहे हैं। तो 6 में से 1 गायब हो गया, पीछे क्या रहा? 5 रहा। 6 में से 1 गायब हो गया, पीछे क्या रहा? 5 रहा। अगर ये धारा 5 नहीं बहके 10 बहती, तो अगर धारा 5 नहीं बहके 10 बहती तो ये 10 से गुणा करता कितना होता? 2 -2 4, फिर कितना रहता? 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो विभवांतर है ना, विभवांतर तो बाहरी परिपथ की धारा पर निर्भर करता है। क्या लिख सकते हो? बैटरी का विभवांतर बाहरी परिपथ की धारा पर निर्भर करता है। शर्त, लेकिन किस कंडीशन में? जब आंतरिक प्रतिरोध हो। जब आंतरिक प्रतिरोध हो, अगर कोई आंतरिक प्रतिरोध ही नहीं है तो फिर बाहरी पर निर्भर करने वाली बात नहीं, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध R बराबर क्या? 0.2 ओम की जगह क्या 0 हो जाता, तो VA -VB डायरेक्टली क्या हो जाता? 6 हो जाता। ठीक है, तो ये कब सत्य है? बैटरी का विभवांतर बाहरी परिपथ की धारा पर निर्भर करता है। बैटरी का विभवांतर बाहरी परिपथ की धारा पर निर्भर करता है। कब? जब आंतरिक प्रतिरोध हो। जब आंतरिक प्रतिरोध हो, ठीक है, हमेशा सत्य नहीं है ये बात। जब आंतरिक प्रतिरोध हो तो उसके कारण क्या होता है, जो विभवांतर है वो बाहरी परिपथ की धारा पर निर्भर करता है कि उस बाहरी परिपथ को लगाने से बैटरी के अंदर से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, बात समझ गए? अब यदि मान लो, यदि ये बाहरी परिपथ से जुड़ा हुआ नहीं है, ये क्या है? बाहरी परिपथ से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? यदि I बराबर 0, यानी कि बाहरी परिपथ से जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या होगा? I बराबर 0 होगा। तो धारा 0 मतलब ये 5 नहीं होकर कितना होता? 0 होता। 0 × 0.2 कितना आता? 0 आता। यहाँ पर कितना बनता? 0 बनता। उस केस में क्या हो जाता? VA -VB बराबर 6 हो जाता। VA -VB बराबर 6। तो यानी कि जब बाहरी परिपथ में जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि धारा 0 बह रही है, उस केस में जो विभवांतर है वो कहलाता है विद्युत वाहक बल। वो कहलाता है विद्युत वाहक बल। समझ गए? तो विद्युत वाहक बल क्या है? एक शुद्ध चीज है। क्या है? एक शुद्ध चीज है। ठीक है, बात समझ गए? अब शायद आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल क्या है? एक शुद्ध चीज है, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध के कारण और उसको बाहरी परिपथ में लगाने के कारण कुछ विभव का पतन हो जाता है, और जो बाकी रहता है वो होता है विभवांतर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो उस कंडीशन में जो अपना शुद्ध जो प्राप्त होता है वो होता है विद्युत वाहक बल। समझ गए? अब ये जो अपने समीकरण लिखी है ना, ऐसे इसको लिखने का एक और तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है,
वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे आगे कुछ भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में इजी रहेगा मामला। अब देखो इसको एक तो ऐसे लिख सकते थे, इसको एक तो ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, जो मैंने बताया तरीका। वैसे मतलब नॉर्मली मतलब मैं चाहता हूँ कि आप वही फॉलो करो, मैंने जो आपको तरीका बताया है ना, आप वही यही फॉलो करो। इसके अलावा एक तरीका और है, आप चाहो तो मतलब, ठीक है, लेकिन आपको जरूरी नहीं कि उसके पीछे ही पढ़ो। क्या करना है आपको, ए से बी तक समीकरण लिखनी है ना, ए से बी तक समीकरण लिखनी है, तो आप कुछ नहीं करो, इसको मान लो कि ये पद क्या मान रहे हैं, उच्च विभव में मान रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसको मान रहे हैं उच्च विभव, और जहाँ से मतलब जहाँ पे अपन एंड कर रहे हैं उसको मान रहे हैं अपन निम्न विभव पर। क्या मान रहे हैं उसको मान रहे हैं अपन निम्न पर, ठीक है। तो अपन यहाँ से यहाँ तक अपने को स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक अपने को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब देखो क्या करोगे आप, सिंपली ये इसको हमेशा ऐसे मानते हैं, जैसे कि ये वी ए है ना, तो इसको सही में देखोगे तो ये अपने को ऐसे मानेंगे उच्च विभव वी ए, ठीक है। और धारा कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है 5A प्लस 6 वोल्ट, और ये R, और ये बैटरी V भी है ना, इसको आप ऐसे बनाओगे, इसको भी आप ऐसे बनाओगे हमेशा, मतलब ठीक है। ये ऐसे हो गया समझने के हिसाब से। तो फिर आप जब लिखना स्टार्ट करोगे ना इसके लिए, लूप के लिए मतलब, ठीक है, तो आप ऐसे घूम सकते हो, ऐसे घूम के लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो इसको, वी ए मैं पॉजिटिव से बाहर निकला, ठीक है, ये धारा इसमें कैसे ऐसे एंटर करिए 5 एम्पियर, तो ऐसे ऐसे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 0.2 लिख दो, चलो 0.2 है ना, R बराबर, चलो ठीक है। तो वी ए पॉजिटिव से बाहर निकला, यहाँ पे मैं नेगेटिव से बाहर निकल रहा हूँ, तो -6, ठीक है। यहाँ पर मैं पॉजिटिव से बाहर निकल रहा हूँ, तो पॉजिटिव कितना हो जाएगा 5 × 0.2, और यहाँ पे मैं नेगेटिव से बाहर निकल रहा हूँ, किससे निकल रहा हूँ बाहर, नेगेटिव से, तो -VB बराबर 0। तो VA - VB इक्वल टू कितना जाएगा, इस साइड 6 - 5 × 0.2, यानी कि 6 - 1 = 5। एक तरीका ये भी है। अब ये क्या कह रहा है कि बैटरी स्रोत के रूप में, सोर्स के रूप में, यानी कि बैटरी सोर्स के रूप में, यानी कि बैटरी ऊर्जा दे रही है, बैटरी क्या कर रही है, ऊर्जा दे रही है, स्रोत सोर्स के रूप में काम कर रही है, यानी कि ऊर्जा दे रही है। तो यदि बैटरी के धन टर्मिनल से धारा बाहर निकले, यानी कि पॉजिटिव से क्या हो रही, क्या होगी, धारा बाहर निकलेगी, ये तो होता है, तथा ऋण में प्रवेश करे तो बैटरी स्रोत के रूप में कार्य करती है। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकल रही है और नेगेटिव में आ रही है, प्रवेश कर रही है, तो बैटरी क्या कर रही है, स्रोत के रूप में कार्य कर रही है, यानी कि धारा दे रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी भाई दे रही है, कुछ दे रही है, तो क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, तो अर्थात बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, अर्थात बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। समझ गए, मैंने बताया था ना कि बैटरी में हमेशा भाई पॉजिटिव से धारा निकलती है जब बैटरी देती है तब, और नेगेटिव में धारा घुसती है, ये कब है, जब बैटरी स्रोत के रूप में काम कर रही है, यानी कि बैटरी ऊर्जा दे रही है, बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है, तब ये है। लेकिन एक बैटरी चार्ज हो रही है तो उस केस में फिर उल्टा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखो, अगर बैटरी के धन टर्मिनल से धारा बाहर निकले, ये धन है, ये ऋण है, तथा ऋण में प्रवेश करे, ऋण में प्रवेश करिए, धन से बाहर निकल रही है, अर्थात बैटरी क्या कर रही है, ऊर्जा दे रही है, ऊर्जा दे रही है मतलब क्या कर रही है, वो ऊर्जा दे रही है, यानी कि जो भी विभवांतर दे रही है, ठीक है, अर्थात बैटरी क्या कर रही है, डिस्चार्ज हो रही है, अर्थात बैटरी ऊर्जा देगी तो क्या होगी, ऊर्जा दे दे खत्म होगी, यानी कि वो डिस्चार्ज हो रही है। बैटरी अपनी ताकत दे रही है, उसमें इन्वेस्ट कर रही है, तो डिस्चार्ज भी तो होगी, तो उसका मतलब वो डिस्चार्ज होगी, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी क्या कर रही है, डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। बैटरी को दो प्रकार से काम ले सकते हैं, तो चार्जिंग कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज मतलब कब, जब बैटरी लगा दी, बल्ब वगैरह कुछ भी लगा के छोड़ दिया, तो वो क्या हो रही है, धारा दे रही है, यानी कि डिस्चार्ज हो रही है। तो डिस्चार्ज के केस में ये होगा। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के दो तरीके हैं। मैंने पहले तो सोचा आपको तो दूसरा तरीका बताऊँ या नहीं बताऊँ, लेकिन चलो दोनों के बारे में बात कर ली जाए, क्योंकि दोनों अपन ने पढ़े हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इसको अपन आपको निकालना है कि भाई ए और बी के मध्य विभवांतर कितना है, VA - VB निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, और इस टाइप का 2016 में सवाल आ भी चुका है, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप इसको दोनों तरीके सीख जाओ।
पहला कैसा, पहला वो तरीका जो अपन ने KCL में पढ़ा था, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ के जब सवाल किए तो अपन V मानते थे, V माइनस ऐसे लिखते थे। तो पहला तरीका ये है, इसमें अपन क्या करते हैं कि भाई VA ये अपन मानते हैं उस विभव पर, ये उस पर हो गया, माइनस बैटरी, अगर बैटरी ऐसे है तो माइनस ही, अगर बैटरी उल्टी होती तो ये पॉजिटिव में ही, प्लस का ही, माइनस VB नीचे वाला, ठीक है, अपॉन R। अब देखो धारा इसके अंदर आ रही है, आई आ रही है, लेकिन अपन ये फार्मूला लिख रहे हैं, ये किसके लिए लिख रहे हैं, जाने वाले के लिए। किसके लिए लिख रहे हैं, जाने वाले के लिए। तो जाने वाली क्या होती है, आने वाली आई है तो जाने वाली माइनस आई, ठीक है, VA माइनस VB, ये इस साइड जाएगा तो E माइनस IR, ये हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका कौन सा है जो अपन KVL में लगाते हैं, ये तरीका कौन सा है, पहला वाला कौन सा है, KCL वाला, KCL का जो सवाल किया उसमें ये तरीका लगाया था। दूसरा तरीका कौन सा है, KVL वाला, KVL वाला। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको जहाँ से पूछा ना कि VA माइनस VB पूछा है तो आप VA से स्टार्ट करो, VA से स्टार्ट करो, कुछ नहीं, ये भी बहुत सिंपल है, आप VA से स्टार्ट करो। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक चीज़ पहले करनी पड़ेगी, इसमें आपको ये R में धारा ऐसे आ रही है ना भाई, ये धारा ऐसे आ रही है तो इसमें भी R में भी ऐसे आ रही होगी, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगी, ये आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि KVL में जब आप समीकरण लगाओगे तो आपको R में धारा का निशान पहले से फिक्स करना पड़ेगा, जबकि इसमें आपको पहले से फिक्स करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। तो KVL वाला लगा रहे हैं, इसमें धारा का निशान मैंने, सॉरी धारा अपन ने इस साइड है तो इस प्रतिरोध पर निशान पहले से फिक्स कर दिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि धारा इसमें उससे निम्न की ओर जाती है। अब KVL वाला लगाओ तो क्या करना है आपको, VA माइनस VB निकालना है ना, दोनों का विभवांतर, VA और VB का विभवांतर निकालना है, VA माइनस VB। तो अब क्या करो, VA से स्टार्ट करो, VA से स्टार्ट करो, उच्च विभव से आप स्टार्ट करो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो उच्च विभव से। VA से स्टार्ट किया तो VA लिख दिया। अब ये क्या कर रहे हो, आप नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो तो ये निकल गया, यहाँ पे पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो तो पॉजिटिव कितना आएगा, IR बराबर किसके कर दो, VB के, जो लास्ट पॉइंट जो आपको निकालना है उसके बराबर, बस समझ गए कैसे करना है। जहाँ से पूछा है वहाँ से स्टार्ट करना है तो VA कर दिया स्टार्ट। फिर अपन ने जो KVL वाले में सीखा था कि कैसे लिखते हैं, नेगेटिव से बाहर निकले तो नेगेटिव, पॉजिटिव से बाहर निकले तो पॉजिटिव, बराबर लास्ट में जो आपका पॉइंट आता है जिस इस पॉइंट तक निकालना है वो VB लिख लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, ये सेट जाएगा E माइनस IR, समझ गए, बात वही है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आप भले इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, बात वही है, ठीक है। दोनों मैंने आपको बता दी, अब आपकी इच्छा आप कौन सा अप्लाई करते हो, ठीक है। नॉर्मली अगर मुझसे पूछा जाए इस तरीके से मैं कौन सा अप्लाई करता हूँ तो मैं ये वाला करता हूँ, दूसरा वाला, ठीक है। लेकिन मुझे तो क्या है, मैंने तो मतलब जब मैंने पढ़ी ये चीज़ें तो उसमें बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व किए वगैरह, ठीक है, बड़े बड़े डायग्राम वगैरह, उसके लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। बाकी आपकी इच्छा, आपको जो बेटर लगे वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, बैटरी लोड के रूप में। पहले अपन ने किसके रूप में यूज़ की थी, बैटरी सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में। अब बैटरी लोड के रूप में, पहले क्या हो रहा था, सोर्स के रूप में बैटरी क्या करती, ऊर्जा दे रही थी, ऊर्जा दे रही थी, यानी कि रिचार्ज हो रही थी। ऊर्जा देगी तो क्या होगी, रिचार्ज होगी। अब क्या होगा, बैटरी लोड के रूप में काम है। लोड के रूप में क्या होगा, यदि बैटरी के धन टर्मिनल से धारा प्रवेश करे, धन में क्या करे, धारा प्रवेश करे, तो ऋण से धारा बाहर निकले तो क्या होता है, बैटरी ऊर्जा लेती है। तो उसके से बैटरी क्या होती है, ऊर्जा लेती है, यानी कि चार्ज हो रही है। तो सिंपल सी बात है, इतना समझ लो, अगर धारा इससे बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है यानी कि धारा दे रही है, ये समझ लो, धारा दे रही है मतलब ऊर्जा दे रही है, और ऊर्जा दे रही है मतलब डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। लेकिन जब धारा इसके अंदर आ रही है तो इसका मतलब हो रही है अंदर आ रही है, धारा अंदर आ रही है मतलब ऊर्जा ले रही है, ऊर्जा ले रही है मतलब चार्ज हो रही है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके लिए समीकरण लिखेंगे अपने वही पहला तरीके से, पहले लिखते हैं किससे तरीके से, पहला तरीका। तो पहले तरीके में तो अपने को क्या करना है, आर के लिए साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्या लगा दो, VA। अब ये बैटरी कितना, इसका बैटरी का अगर ये E है तो VA माइनस E और माइनस VB अपॉन R बराबर धारा क्या है, जाने वाली है भाई। ये अपन किसके लिए लिखते हैं, जाने वाले के लिए लिखते हैं, और दिया हुआ भी किसमें है, जाने वाली का ही दिया हुआ है, तो I, ठीक है। पहले अपने क्या था, इस साइड था I, इसलिए अपने उसको माइनस I लिखा था, ठीक है। अब देखो लिखोगे तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो IR कितना हो जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस IR,
समझ गए, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। समझ गए हो? तो ये देखो दोनों में क्या अंतर है, पहले वाले में आ रहा था ई माइनस आई आर और दूसरे वाले में आ रहा है ई प्लस आई आर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब आप डिस्चार्ज हो रही होती है तब तो इसका विभवांतर क्या होता है, बैटरी का विभवांतर घट जाता है। जब चार्ज हो रही होती है तब विभवांतर क्या होता है, बढ़ जाता है। देखो बढ़ गया ना, ई प्लस आई आर हो गया, ई प्लस आई आर। और लेकिन जब डिस्चार्ज हो रही थी तब क्या आया था अपने ई माइनस आई आर। समझ गए ना? लेकिन ये तो सेम ही रहेगा, विद्युत वाहक बल सेम रहेगा, विद्युत वाहक बल कभी भी नहीं बदलेगा, विद्युत वाहक बल हमेशा नियत रहेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन विभवांतर बदल सकता है, डिपेंड करता है बाहरी धारा पर, यदि आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ हो तो। ठीक है, अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। हाँ वैसे अभी इसको दूसरे ढंग से और लिखते हैं एक बार, दूसरे तरीके से। तो वो क्या होगा, अगर दूसरे तरीके से लिखे तो वो कैसे लिखोगे, वी और वी बी के बीच में निकालना है। तो मैंने बताया यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आके रुकेंगे। पहले से अपन क्या कर लेंगे, इसका धारा ऐसे से आ रही है तो प्लस, ये माइनस। अब देखो वी ए से स्टार्ट किया, वी ए इसमें नेगेटिव से बाहर निकल रहा हूँ तो ये इसमें नेगेटिव से बाहर निकल रहा हूँ तो आई आर बराबर वी बी पे जाके रुक जाओ। तो वी ए माइनस वी बी इस साइड लेके जाओगे तो आई। ठीक है, बात वो की वो हो गई। ठीक है, तो समझ गए शायद, उम्मीद है मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, कुछ एक दो न्यूमेरिकल और हैं वो भी और करते हैं। अब चलो अब देखते हैं बैटरी को आपस में जोड़ना। यानी कि अगर बैटरी दी हुई है तो उनको आपस में कैसे जोड़ोगे। यानी कि यहाँ पर 3 बैटरी दी हुई है, कितनी 3, कौन सी, एक बैटरी ये, एक बैटरी ये, एक बैटरी ये। ठीक है, तो देखो एक बैटरी दी हुई है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है E1, आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका विद्युत वाहक बल E2, आंतरिक प्रतिरोध R2 और E3 और R3। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, कि भाई जो बैटरी होती है उसमें ये क्या होता है, ये आंतरिक प्रतिरोध होता है और ये क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल होता है। ये बैटरी के सिरे हैं तो इनका विभवांतर कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, इनके बीच में, इन सिरों के बीच वाला होता है विभवांतर। ठीक है, ये वाला इन सिरों के बीच वाला। तो ये पूरी बैटरी कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये होता है विद्युत वाहक बल और ये आंतरिक प्रतिरोध। ये सारी रामायण अपन ने की है पहले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो अगर 3 बैटरी ऐसी दी हुई है तो इनको मतलब इनकी तुल्य बैटरी क्या होगी, यानी कि इनकी तुल्य बैटरी कि जिस प्रकार प्रतिरोध का तुल्य होता है उसी प्रकार इन बैटरी की तुल्य बैटरी क्या होगी। तो क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको लास्ट में इन तीनों का मिलके 3 बैटरी की एक बैटरी बन जाएगी और 3 प्रतिरोध का एक प्रतिरोध बन जाएगा। ठीक है, ये किस में दिया हुआ है, सीरीज में दिया हुआ है। तो देखो क्या करना आपको, आर इक्विवेलेंट तो क्या होगा, सीरीज में है इसलिए R1 R2 R3, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, R1 R2 और R3। अब ई इक्विवेलेंट आप पे डिपेंड करता है कि आप मानो कैसे उसको कैसे माना जाए। अगर फॉर एग्जांपल आप मान रहे हो कि भाई बैटरी ऐसे बनी है, जो इक्विवेलेंट बैटरी है वो ऐसे बनी है, तो जो इस साइड वाले मतलब इस साइड पॉजिटिव है जिसका, वो वाले कौन से है, E1 है और E3 है। तो E1 प्लस E3 माइनस E2, समझ के ऐसे लिख दोगे। अगर आप चाहोगे नहीं सर मैं तो बैटरी को ऐसे बनाऊंगा और ई इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट तो सेम ही रहेगा। इस ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मतलब जो इस साइड है उसको अपन पहले लिख देंगे, यानी कि E2, तो E2 को लिखेंगे पॉजिटिव में, बाकी माइनस E1 और माइनस E3। समझ गए, ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, E2 माइनस E1 माइनस E3, क्योंकि आपने बैटरी की दिशा बदल दी है। समझ गए, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप बैटरी को ऐसे रखना चाहते हो ऐसे रखना चाहते हो। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं एक आध। अब देखिए इसमें एक सवाल है, इसमें ऐसे दिया हुआ है ये डायग्राम, एक बिंदु दिया हुआ है, बी बिंदु दिया हुआ है, 20 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, आर इसका कोई आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है 0.8 ओम, 2 ओम्स, ये 4 ओम्स का प्रतिरोध दिया हुआ है जिसमें 8 वोल्ट शो किया हुआ है और 3 ओम का प्रतिरोध शो किया हुआ है। पहला सवाल क्या पूछा था, दिए गए परिपथ में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। दूसरे में पूछा बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर। चलो पहला तो अपन पहला ज्ञात करते हैं कि दिए गए परिपथ में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो अब देखो, अब लोग यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि भाई यहाँ पे इसने क्या दिया है, ये पॉजिटिव, ये प्रतिरोध के अक्रॉस ये पॉजिटिव दिया है, ये नेगेटिव दिया है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव मतलब यहाँ से कोई धारा इस प्रकार जा रही है आई। ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव होता और यहाँ नेगेटिव होता तो धारा कुछ ऐसे जाती। तुमने को पता धारा हमेशा प्रतिरोध में उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएगी, तो धारा कोई आई ऐसे जा रही है।
ठीक है। उसका मान क्या होगा, चूंकि इसके अक्रॉस विभवांतर कितना 8 है, प्रतिरोध 4 है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 8/4 यानी कि 2 एम्पियर। 8/4 यानी कि 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर धारा ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कि जो पूरे परिपथ में जो धारा बह रही है वो कितनी है 2 एम्पियर। जो पूरा परिपथ है उसमें धारा बह रही है वो कितनी है 2 एम्पियर। तो चूंकि पूरे परिपथ में धारा कितनी है 2 एम्पियर, तो अपने को पता है आई बराबर क्या होगा, वैसे लिखेंगे ये आई बराबर क्या लिखेंगे 20 बट्टा सभी का प्रतिरोध कितना है, ये देखो आर, ये सभी सीरीज में है, आर प्लस 0.8 प्लस 2 ओम्स 2 प्लस 4 प्लस 3, ये आया, ठीक है। देखोगे इसको तो ये रियल में कितना है 9.8 प्लस आर बटा 20 बटा आई कितना है 2 एम्पियर बराबर 10। यहाँ से कितना आएगा आर बराबर 0.2 ओम्स। आर बराबर कितना आ गया 0.2 ओम्स। निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको धारा मिल गई है, सारे प्रतिरोध दिए हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं आई बराबर 20 बटा ये सारे प्रतिरोधों का योग, सीरीज में है सारे, तो कितना आ जाएगा आर बराबर 0.2 ओम। कितना आ जाएगा आर बराबर 0.2 ओम, ठीक है। ये समझ गए। अब देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा है दूसरा सवाल कि बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, तो किस किस के बीच में ज्ञात करना है ए व बी के मध्य। तो मैंने बताया था जो ट्रिक वही यूज करनी है, लेकिन उससे पहले अपन लोग क्या करेंगे, देखो 2 ट्रिक है अपने पास, 2 विधि है, ठीक है। 2 विधि है ना, एक तो कौन सी वाली लगा लेंगे, वो वाली जो बैटरी वाला केस VA माइनस VB, लेकिन यहाँ पे जो आई जा रही है धारा वो अपने को दी हुई है, ठीक है। या तो वो लगाओ या फिर दूसरा वाला जो मैंने बताया VA फिर माइनस VB, डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं VA से स्टार्ट करके, वो वाला लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है, आपकी इच्छा। चलो मैं लगाता हूँ VA से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। VA से अपन स्टार्ट करेंगे। समझ गए। अब देखो तो उसके लिए अपन चलो उसको दोनों विधि से करते हैं। पहले तो वो वाली विधि, इसको अगर अपन ऐसे करें कि भाई ये माना उच्च विभव पे है, कहाँ पर है उच्च विभव पे, तो VA यहाँ का माना विभव कितना VA माइनस क्या आ रहा है लास्ट में VB आ रहा है, तो माइनस VB, ठीक है। VA माइनस VB, बीच में कोई बैटरी तो है नहीं, बैटरी होती तो उसको और घटा देते, ठीक है। तो VA माइनस VB अपॉन प्रतिरोध कितने हैं 2, 4 और 3, मतलब 9 ओम्स। 9 ओम है, ये होगी जाने वाली धारा, ये क्या होगी जाने वाली धारा। अब रियल में जाने वाली धारा कितनी है 2 ओम से, 2 ही तो है जाने वाली, तो कितना हो गया VA माइनस VB बराबर 18, ठीक है। एक तो इस विधि से लिख लिया, या फिर दूसरा इस विधि से भी कर सकते हो। अब क्या करोगे, उसके लिए अपने को क्या करना होगा, इन प्रतिरोध के सिरों पर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करना पड़ेगा। अपने को पता आई ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है आई ऐसे जा रही है ना, आई 2 एम्पियर, तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4 वोल्ट, इसमें प्लस माइनस 8 वोल्ट और इसमें प्लस माइनस 6 वोल्ट, ठीक है। तो आप VA से स्टार्ट करो, VA से स्टार्ट किया, यहाँ नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो इसलिए -4, यहाँ नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो इसलिए -8, यहाँ नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो इसलिए -6, बराबर लास्ट में आके VB के बराबर कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा VA माइनस VB बराबर कितना हो जाएगा, ये साइड जाएगा तो 18। समझ गए, कैसे भी आप कर सकते हो। आप इसको चाहो तो अगर आपने ऐसे लगाया ये VA माइनस VB ऐसे भी लगा सकते थे, कैसे ऐसे भी लगा सकते थे, कैसे अगर मैं इस विधि से करूं तो चलो यहाँ पर कितना है आई बराबर 0.2 एम्पीयर जा रहा है ना, तो यानी 2 × 0.2 यानी कि यहाँ प्लस माइनस 0.4 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब देखो और यहाँ पे जैसे कि एंटर कर रहा था प्लस माइनस 0.8 का 1.6 वोल्ट। अब देखो मैं VA से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस साइड घूम रहा हूँ अब की बार, VA से स्टार्ट किया, अब क्या आया इसमें मैं पॉजिटिव से बाहर निकला, तो पॉजिटिव से बाहर निकला मतलब प्लस 1.6,
फिर उसमें पॉजिटिव से बाहर निकला तो प्लस 0.2 सॉरी 0.4 वोल्टेज लिख रहे हैं ना 0.4, और यहाँ में नेगेटिव से बाहर निकला तो इसका मतलब हुआ -20। बराबर किससे करना है, VB के, बराबर किससे करना है, इस VB वाले पॉइंट के। तो आप देखोगे तो VA माइनस VB बराबर कितना जाएगा, इस साइड लेके जाओगे 20 -1.6 -0.4 तो 20 - 2 18। बात वो की हो, ठीक है। भले इस विधि से करो, उस विधि से करो, ठीक है। और उस विधि से भी दो तरीके से कर सकते हो, ऐसे घूमते हुए करो, ऐसे घूमते हुए, कैसे भी करो। बेसिक नियम हमेशा ध्यान में रखने, समझ गए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक इंपॉर्टेंट है, बाकी आप चीज़ों को कैसे भी करो आप पे डिपेंड करता है। बेसिक इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्या है कि भाई धारा इसमें प्लस से माइनस बहती है, ठीक है। बैटरी के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, जब यहाँ लिखोगे तो VA को उच्च मानना है, यानी कि धारा इस तरफ जाएगी। अगर इस तरफ वाली अपने पास दी हुई आई, अगर ये आई ऐसे दी हुई होती 2 एम्पीयर तो अपन इसको लिखते हैं -2 एम्पीयर। आपको पता है ना, क्योंकि अपन इसको जाने वाली मानते हैं। चलो एक दो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, जो सवाल दिए हुए हैं उनको करते हैं। पहले इन दोनों में क्या निकालना है आपको, आई निकालनी, धारा क्या निकालनी है, आई आपको निकालनी, इन दोनों डायग्राम में। चलो पहले इसको देखते हैं, पहले क्या देखते हैं, इसको देखते हैं। तो इसको देखोगे तो इसको देखना है पहले, ठीक है। तो आप देखो इसको देखने पर आपको मालूम पड़ेगा, जब आप बैटरी से यहाँ से देखोगे कि बैटरी धारा पाने से पहले क्या करेगी, रास्ता देखेगी कि रास्ता कैसा है, ठीक है, कि रास्ते में कौन कौन आ रहा है, रास्ते में अपने को कितने थप्पड़ खाने पड़ेंगे वो देखना पड़ेगा। तो बैटरी देखेगी, तो जब मालूम पड़ेगा ना, तो ये 3 ओम का प्रतिरोध है ना, वो तो है ही नहीं एक्चुअली में, वो तो है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसको जब यहाँ तक तो इसको आना, धारा यहाँ तक तो आएगी, यहाँ तक भी आएगी, लेकिन इस बिंदु से वो यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी, भाई इस रास्ते से जाएगी तो कितने थप्पड़ खाने हैं, 3 थप्पड़। इस रास्ते से कोई थप्पड़ नहीं, तो इसका मतलब धारा कहाँ से जाएगी, यहीं से जाएगी भाई, समझ गए। इस वाले में धारा कितनी हो जाएगी, 0। इस 3 ओम से कोई धारा जाएगी ही नहीं, समझ गए। 3 ओम क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, ये 3 ओम क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। जैसे ही आप शॉर्ट करोगे ना, ये धारा पूरी शॉर्ट से ही जाती है, भले यहाँ कुछ भी प्रतिरोध उससे नहीं जाएगी, ठीक है। धारा पागल थोड़ी है कि भाई 3 थप्पड़ खा के जाए, ये यहीं से निकल जाए, जहाँ पे कोई भी विरोध नहीं है। जहाँ विरोध होगा वहाँ से क्यों जाए। तो सिंपल सी बात है, ये डायग्राम रियल में बंद कैसे जाएगा, इस बैटरी के लिए, इस बैटरी के लिए रास्ता कैसे बन जाएगा, 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर है और बस ऐसे तो निकाल सकते हो धारा। आई बराबर, आई कितना आ जाएगा, 10/2 5 एम्पियर, 10/2 5 एम्पियर, समझ गए। हाँ, अगर आपको इसका कोई तुल्य प्रतिरोध पूछे कि A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध भी 2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 तो प्रतिरोध में है ही नहीं, इस 3 को तो शॉर्ट कर दिया। कभी भी किसी प्रतिरोध को शॉर्ट कर दिया मतलब वो होता ही नहीं है, ठीक है, वो होता ही नहीं है, मतलब उसको शॉर्ट कर दिया ना, मतलब उस रास्ता जो मतलब रास्ता मुश्किलों भरा रास्ता था उसको आसान रास्ते के मतलब ऐसे रख दिया, ये मुश्किल वाला रास्ता है, ये आसान रास्ता, तो लोग फिर यहाँ से थोड़ी ना जाएंगे, वो तो यहीं से जाएंगे, तो इस रास्ते से अपने को मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये देखो अब एक और सवाल क्वेश्चन, इसमें आपको आई निकालना है। तो अब देखो, अब आप देखोगे ना, तो आई भाई धारा क्या है, धारा का मैंने बताया जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ के खत्म होती है। तो धारा यहाँ तक आएगी, आई यहाँ भी आएगी, क्या धारा यहाँ जाएगी क्या, नहीं जाएगी, जाएगी नहीं भाई, यहाँ आगे जाने को तो रास्ता ही नहीं है ना, जाएगी कहाँ। धारा हमेशा तभी बहेगी जब वो घूम के वापस आ सके, घूम के, अगर ये यहाँ जुड़ा होता ऐसे ऐसे कि जुड़ा होता तो वो घूम के ऐसे वापस आ जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ भी चलो ये तो शॉर्ट हो रहा है, तो यहाँ भी वैसे भी नहीं जाती, वो तो ऐसे ही जाती, ठीक है। लेकिन फिर भी मानो कि मान लिया यहाँ पे कितना 3 ओम है, मैंने मान लिया यहाँ पे चलो 3 ओम है मान लिया, ठीक है। तो धारा यहाँ से तो जाएगी नहीं, धारा वहीं से जाती है जहाँ से वो वापस आ सकती है। अगर धारा इस साइड गई तो वो वापस आ सकती है, कहाँ से आएगी, उसी मार्ग से तो वापस आती नहीं कभी भी धारा, जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग पे कभी वापस नहीं आती, घूम के दूसरे मार्ग से ही वापस आती है और उसको वापस भी आना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, इसमें क्या होगा, आई बराबर 0, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी। और जब प्रतिरोध में देखोगे ना, आपको जो कितना फील होगा, 3 + 2 5 ही फील होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे ही टंग रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आई बराबर 10/3 + 2 प्रतिरोध 5 यानी कि 2 एम्पियर, आई बराबर 2 एम्पियर धारा बहेगी, ये 2 एम्पियर ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे 2 एम्पियर बहेगी। तो अब देखो, जहाँ तक रही बात कॉन्सेप्ट की, तो मोस्टली मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, ठीक है। फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब अब सभी को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें आप सवाल करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे, तब जाके वो चीज़ें आपके सामने आएगी, ठीक है। मैंने जितने कॉन्सेप्ट हो सकते थे,
ठीक है, जो मतलब अभी माइंड्स में आ रहे थे, जो एग्जाम में पूछे गए वगैरह, वो चीज़ें सारी मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट छोटे मोटे बहुत सारे हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं, वो अलग अलग टाइप के सवाल हम सारे यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। मैंने बताया ना कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, मैं चाहूँ तो इसको पूरा 1 महीने तक खींच सकता हूँ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, जरूरी, वो आपको पढ़ना है। और अब रही बात, डिपेंड करता है आप पे, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस। मैंने कॉन्सेप्ट सारे बता दिए गए, किस केस में क्या क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है। बाकी वो एक्सपीरियंस कब आएगा आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे। और मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए आपको 25 से 30 सवालों का एक सेट दे दूँ, ठीक है, उसमें आंसर भी दे दूंगा। तो मतलब आप लोग क्या कर सकोगे, उसको प्रैक्टिस कर सकोगे, और फिर बाद में कभी उसकी आंसर शीट दे दूंगा तो आप चेक कर लेना। सॉरी, वो आंसर तो मैं दे ही दूंगा ना, फिर उसमें क्या है, आंसर आप निकाल लेना। मैं आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर लिख के एक PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें कितने तैयार हैं, मतलब कौन कौन चाहता है कि सर PDF शेयर की जाए, तो प्लीज़ नीचे लिख दे कि हाँ सर आप PDF शेयर करो क्वेश्चंस की, हम प्रैक्टिस करेंगे। ताकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना, ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएगी बस, ठीक है। क्योंकि अभी जो मैंने बताया वो सब कुछ मैंने सॉल्व करके बताया, वो थ्योरी की तरह माइंड में घुसा है, लेकिन रियल लाइफ में आप कब सीखोगे, मतलब आपके में कब होगा, जब आप रियल में उसको इंप्लीमेंट करोगे, जब आप उस पर काम करोगे, तो आपके माइंड में एकदम से फिट हो जाएगा। समझ गए? अभी तो आप चीज़ों को आप समझे होगी, हाँ ऐसे करना है, लेकिन जब आप रियल में करोगे ना, तो फिर वो आपकी हैबिट बन जाएगी। मतलब जिस प्रकार मेरे दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उसी प्रकार फिर आपके दिमाग में भी वो सारे कॉन्सेप्ट आने लगेंगे, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसा कुछ PDF शेयर करना है या नहीं करना, ठीक है, वो आप लोग बता देना। आप लोगों की इच्छा है तो मैं 20 से 25 सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, और उसमें हर एक में अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा। अगर वो कर लिए तो उसके बाद अदरवाइज बोर्ड का कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं करोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और लगातार क्लासें रिकॉर्ड हो रही है, मैं भी काफ़ी थक गया हूँ। कोई नहीं, थैंक्स, आपका सिलेबस टाइम पे पूरा होना चाहिए, और बाकी आप पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।